हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन एरर्स उसमें एक फिक्स टॉपिक रहता है। और मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं, इसमें से सीधे आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में उठेंगे। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए और सीखिए। ओके, शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर एंड हिज वाइफ इज अ टीचर। ठीक है, इसमें क्या एरर है? देखिए, आपको अगर थोड़े से भी रूल्स पता है तो वन ऑफ माई फ्रेंड इस तरह के सेंटेंस जब भी आते हैं तो यहाँ पे जो फ्रेंड लिखा हुआ है ये फ्रेंड्स होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब मेरे फ्रेंड में से एक, तो एक फ्रेंड में से एक नहीं हो सकता ना, फ्रेंड्स में से एक जना है ना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक है जो वो डॉक्टर है एंड हिज वाइफ इज अ टीचर, और उसकी जो वाइफ है वो टीचर है। तो क्या होगा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एरर ये रहेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द क्लाइमेट ऑफ जोधपुर इज हॉटर देन जयपुर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जोधपुर के क्लाइमेट को कंपेयर किया है जयपुर के क्लाइमेट से। ठीक है, कि भाई जो जोधपुर का क्लाइमेट है वो जयपुर के क्लाइमेट से क्या है, ज़्यादा हॉट है, हॉटर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंपैरिजन किस किस के बीच में है, क्लाइमेट के बीच में। तो यहाँ पर कंपैरिजन जयपुर के क्लाइमेट से होगा, ना कि जयपुर से। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे कंपैरिजन जयपुर दिखा रहा है कि भाई जो जोधपुर का क्लाइमेट है वो जयपुर शहर से है ना। क्लाइमेट की बात नहीं लिखी हुई यहाँ पे। तो क्लाइमेट की बात अगर लिखनी हो तो हम लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ जोधपुर इज हॉटर देन दैट ऑफ जयपुर, लिखेंगे यहाँ पे दैट ऑफ जयपुर। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या रहेगा हमारा, द क्लाइमेट ऑफ जोधपुर इज हॉटर देन दैट ऑफ जयपुर, कि भाई जो जोधपुर का क्लाइमेट है वो जयपुर के क्लाइमेट से हॉटर है। तो जो के क्लाइमेट से हम बोलेंगे ना, उसके लिए हमें दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये एरर है, इस तरह के सवाल हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। ठीक है, देखिए एरर कहाँ पर है यहाँ। ईच ऑफ द बॉयज, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि ईच जब भी आएगा, ठीक है, तो यहां पर सिंगुलर काउंट करेंगे हम। ठीक है, ईच जब भी आएगा तो हम यहां पे इसको सिंगुलर में लेंगे, तो हैज होगा। यहां पर क्या होगा, हैज होगा हैव की जगह, क्योंकि ईच की वजह से हम सिंगुलर एग्रीमेंट लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही इज सीनियर देन मी बाई 2 years। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। जिसको भी थोड़ा बहुत इस बारे में नॉलेज है वो बिना सोचे समझे ये कर देगा कि सीनियर अगर कहीं पर भी आया है तो सीनियर के बाद में देन नहीं आता है, सीनियर के बाद में टू आता है। सीनियर टू समवन, सीनियर टू मी। ठीक है, सुनने में कॉमन भाषा में भले ही देन सुन के सही लगे हमें, लेकिन ग्रामेटिकली देन नहीं आता है। सीनियर के बाद में हमेशा टू आता है। कुछ वर्ड्स हैं, सीनियर हो गया, प्रायर हो गया, इनके बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, इसमें क्या है, नो सूनर आया है, डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, कि भाई वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल गई। ठीक है, वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा, इस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये रहता है कि वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल गई। ठीक है, निकल चुकी थी। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए कोई एरर नहीं सेंटेंस में, नो एरर है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन इसमें जब सवाल पूछा जाता है तो एरर देने वाला कहाँ एरर देता है, इसकी जगह जो देन लिखा हुआ है, इस देन की जगह वो वैन लिख देगा। ठीक है, क्या लिख देगा, वैन, या फिर THEN लिख देगा। ये दोनों गलत होंगे। नो सूनर के बाद में हमेशा देन आएगा।
नो सूनर वाला सेंटेंस आपको अगर कहीं भी दिख जाए तो पहला एरर आप यही देखना कि इसके बाद में सेंटेंस में देन लिखा हुआ है या नहीं। अगर देन नहीं है, इसकी जगह वैन है या THEN है, सीधा हमारा एरर वही होगा। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इंसिस्टेड टू गो देयर अलोन, कि भाई उसने इंसिस्ट किया, उसने दबाव डाला वहाँ अकेले जाने के लिए। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का सवाल है, इसके बाद में इंसिस्ट के बाद में हमेशा ऑन आता है और फर्स्ट फॉर्म ना आकर ING लगता है। तो क्या होगा, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर अलोन। ठीक है, तो यहाँ पे टू गो जो लिखा हुआ है ये गलत है, ये एरर है हमारे सेंटेंस में। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर अलोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर गेव अस मैनी इंफॉर्मेशंस अबाउट द प्रोजेक्ट। द टीचर गेव अस मैनी इंफॉर्मेशंस। एरर देखिए यहाँ है हमारा, इंफॉर्मेशन कभी भी प्लूरल नाउन में काउंट नहीं होता है, इसके पीछे एस नहीं आता है। इंफॉर्मेशन को हम हमेशा इंफॉर्मेशन में ही लिखते हैं, इसको नॉन काउंटेबल नाउन में मानते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। द टीचर गेव अस अ पीस ऑफ मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ इंफॉर्मेशंस नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट वीक इन साइंस। ठीक है, इसमें क्या एरर है, देखिए गुड वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया था, गुड वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि गुड एट मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, गुड एट मैथमेटिक्स होता है, तो यहाँ हमारा एरर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये सेंटेंस भी मैंने आपको कराया था कि कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें हम कुछ सपोज करते हैं, मानते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उसमें हमेशा वॉज नहीं आता है, वॉज की जगह क्या आता है, वर आता है। चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आई हो, आई के साथ वैसे हम वॉज यूज़ करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में जो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें हम हमेशा वर यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन दी स्काई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बोथ ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इसमें क्या एरर है, थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, अगर आपको हल्की सी रीडिंग की आदत है तो ये आप क्रैक कर लोगे कि द बोथ ब्रदर्स नहीं होता, बोथ दी ब्रदर्स होता है। बोथ यहाँ पर पहले आएगा, बोथ दी ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, इसलिए साथ साथ में थोड़ी रीडिंग की भी हैबिट डालिए कि आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाए कि गलती कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही डोंट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें तो मेरे ख्याल से हर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा कि ही के साथ डू नहीं आता है, क्या आता है, डज आता है। ठीक है, तो क्या होगा, ही डजंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि भाई उसको नहीं पता है, वो नहीं जानता है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ही के साथ में डज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी इज़ मोर टॉलर देन हर सिस्टर। ठीक है, सेंटेंस का मतलब अगर हम समझे बेसिकली तो इसका मतलब है कि भाई वो अपनी सिस्टर से ज़्यादा लंबी है। ठीक है, लेकिन देखिए मोर टॉलर, टॉलर का मतलब ही यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है। टॉलर सिर्फ अगर हम सिर्फ टॉलर लगाएं तो भी चलेगा, मोर की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो मोर यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, मोर की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, यही हमारा एरर है। शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो मोर यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूज़ वर शॉकिंग फॉर एवरीवन। द न्यूज़ वर शॉकिंग फॉर एवरीवन, जैसे इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, वैसे ही न्यूज़ भी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसके साथ भी वर नहीं आएगा। ठीक है, क्या आता है, वॉज आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एरर यहाँ पे समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर वर प्रेजेंट। नीदर नॉर वाले क्वेश्चंस पहले मैंने करवाए हैं आपको। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है
उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, तो ब्रदर क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, तो क्या वर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कमिटी हैव डिसएग्रीड ऑन सेवरल पॉइंट्स, कि भाई जो कमिटी है वो बहुत सारे पॉइंट्स पर, सेवरल मतलब बहुत सारे, कई सारे पॉइंट्स पर डिसएग्री हुई है। ठीक है, तो कमिटी को हम यहाँ पर सिंगुलर काउंट करेंगे, कमिटी भी सिंगुलरली काउंट होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कमिटी को अगर हम अलग अलग लोगों के रूप में देखेंगे तब हम जरूर कुछ केसेस में, अगर यहाँ पर देयर ऐसा कुछ शब्द आता तब हमें पता चलता कि ये अलग अलग लोगों की बात हुई है। लेकिन यहाँ अलग अलग लोगों की बात नहीं हुई है, यहाँ एक पर्टिकुलर सिंगल कमिटी की बात हुई है, तो हम यहाँ पर हैव नहीं लगाकर हैज़ लगाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप इन क्वेश्चंस को समझने लग जाएंगे, इसलिए जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आई आया है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो आई के साथ इज़ ना लगकर क्या लगेगा, आप सबको पता है कि आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है। सेंटेंस को थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू विल फेल। ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस के साथ ऐसे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। स्ट्रक्चर में जब लेस्ट आता है, LEST लेस्ट जहाँ पर भी आएगा उसके बाद में हमेशा शुड आता है। क्या आता है, हमेशा शुड आता है, तो विल नहीं आएगा, शुड फिक्स है कि वही आता है। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, कि भाई ध्यान से चलो वरना तुम गिर जाओगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही प्रिफर्स कॉफ़ी देन टी इन द मॉर्निंग। सेंटेंस का मतलब अगर हम बेसिकली समझें कि भाई वो मॉर्निंग में चाय से ज़्यादा कॉफ़ी प्रेफर करता है। इसमें एरर क्या है, प्रेफर आया है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सीनियर के बाद में हमेशा टू आता है, तो वैसे ही हमेशा प्रेफर के बाद में टू आता है, देन नहीं आता। क्या आएगा यहाँ पर, टू आएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ दीज एप्पल्स आर क्वाइट हाई। क्या होगा इसका, प्राइस क्या है, सिंगुलर है। देखो पूरा क्वेश्चन, पूरा सेंटेंस हमें ध्यान से देखना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ बीच में कहीं नहीं दे रखा, सीधा लास्ट में दिया है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है एक दो बार ध्यान से, फिर देखना है कि भाई ये जो आर है ये किसके लिए आया है, प्राइस के लिए, कि भाई जो प्राइस है एप्पल्स की वो हाई है। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्राइस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, आर नहीं होगा, यहाँ हमारा एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, कि भाई वो जो लड़की है एक, वो हमारी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट है। ठीक है, वन ऑफ द जब भी आता है उसके बाद में हमें देखना है कि प्लूरल आया है कि नहीं आया, क्योंकि वो अकेली बहुत सारे स्टूडेंट्स में से बेस्ट है ना, एक स्टूडेंट में से वो बेस्ट कैसे हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, यहाँ पर पीछे एस लगा होगा, बेस्ट स्टूडेंट्स, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उसमें से भी वो बेस्ट है। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने काफ़ी कम टाइम में करने की कोशिश की है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जाम्स में आपको इन क्वेश्चंस में से सीधे देखने को मिलेंगे। आप चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लेना, आपको इन क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलेगी। आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।